धनुष को तोड़ेगा और वही राजा मेरी बेटी सीता के साथ में अपना नाता जोड़ेगा। अभी याद रहे महाराज, राम ने ये बात कही कि गुरुदेव आप हमें ये बताएं, ये धनुष जो है ये धनुष कहाँ से आया। राम ने ये बात कही, बड़े बाबा ये बात कही कि ये आप हमें ये बताएं कि ये धनुष कहाँ से आया। तो कहने लगे विश्वामित्र जी की बेटा राम, एक बार एक असुर ने सभी देवताओं पर हमला कर दिया। देवता लोग बड़े परेशान हो गए, तो सभी देवता जाकर के महात्मा दधीच के पास पहुंचे। महात्मा दधीच ने एक बात कही है कि देवताओं चिंता मत करो, देवताओं चिंता मत करो, ये जो राक्षस है ना ये मर तो जाएगा, परंतु आपको एक काम करना पड़ेगा। कि क्या? कि आप कामधेनु गाय को लेकर के आओ और कामधेनु गाय के द्वारा आप हमारे शरीर को चटवा लो। जैसे ये बात कही कि कामधेनु गाय के द्वारा आप हमारे शरीर को चटवा लो, हमारे शरीर में हड्डियां रह जाएंगी। उन हड्डियों के आप दो धनुष बनाना, एक पिनाक नाम का और एक सारंग नाम का। कामधेनु गाय को लेकर के आए, महात्मा दधीच के शरीर को जब चटवाया है तो महात्मा दधीच के शरीर में हड्डियां रह गई हैं। और जब हड्डियां रह गई हैं तो उन हड्डियों के दो धनुष बने, एक पिनाक नाम का और एक सारंग नाम का। पिनाक नाम का धनुष तो जाकर के इंद्र को दे दिया, जो इंद्र ने जाकर के उस राक्षस का वध कर दिया। सारंग नाम का धनुष भोले बाबा को दे दिया। और जब सारंग नाम का धनुष भोले बाबा को दिया है, अभी ना आए वो, मैं लेके नहीं आई वो। तो सारंग नाम का धनुष जब भोले बाबा के पास में है तो महाराज याद रहे, लंकापति रावण को मालूम पड़ा है कि सारंग नाम का धनुष भूतनाथ भोले बाबा के पास है। यदि वो सारंग नाम का धनुष मुझे मिल जाए तो मेरी जो भी बातें अधूरी रह गई हैं शायद वो बात मेरी पूरी हो जाएगी। तो जब रावण ने भोले बाबा से धनुष लेने के लिए तपस्या की है। और एक बात और बताऊं, कहते हैं कि भोले बाबा एक ऐसे देव हैं, यदि भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो यहाँ तक वरदान देते हैं, यहाँ तक वरदान देते हैं, जो कुछ आप मांगोगे वही आप दे देंगे। है सोचा विचारी ये नहीं करते कि आखिर में इसका होगा क्या। एक बार मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा सारी जिंदगी व्यतीत होने के लिए जा रही है, आपने ये नहीं कहा कि लाओ एक कोई अच्छा सा महल बना ले और उसमें ये आराम से जिंदगी कट जाए। क्यों? क्योंकि ये टूटी सी झोपड़ी है, जब बारिश होती है ना तो ये टूटी सी झोपड़ी टपकती है। तो भोले बाबा कहने लगे परेशान क्यों, बना लेंगे। पार्वती कहने लगी बना नहीं लेंगे, आप बनाओ महल। भोले बाबा कहने लगे ठीक है बनवा देंगे। अब पार्वती क्या बोली, ऐसा वैसा महल नहीं बनवाना है, ऐसा महल तो हर किसी के पास है, ऐसा महल हर किसी के पास है। आपको ऐसा महल बनवाना है जो दुनिया वाले लोग देखे ना तो ये कहें कि क्या बात है, कितना बढ़िया महल है। और सोने चांदी का महल बनवाना, ये ईंट का और ये गारे का महल तो हर किसी के पास होता है। कहने लगे ठीक है। तो पार्वती क्या बोलेंगी,